इसके बाद सारी चीजें जो आपने डॉक्टर के लिए और उसके बाद मैंने आपको शुरू कर दिया वो कहता है बात करना शुरू कर दिया इसके बारे में काफी सारी बातें आपको शुरू कर मैंने बताया कि इस तरीके से आप क्या करते हैं इसमें कंपनी ठीक है कंपनी ये बात जो लास्ट स्लाइड आपको पता इसके बाद मैं आपको बताया इससे आगे की कहानी मैं डिस्कस करूंगा आज अगली क्लास में उस कहानी को डिस्कस करता हूं ठीक है अब यहां पे मैंने बताया कि आपको पता है कि जो एक्टर बात करता है क्यों आपने किसी ने जवाब नहीं दिया चलिए जवाब ढूंढते हैं क्या आपको पता है 1973 का जो विनियामक अधिनियम है ठीक है विनियामक अधिनियम ये गलत नहीं है कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए सही चीजों के साथ ही हमारे तो बाद में क्यों है इसका जवाब आपको चाहिए वो क्या कहते हैं बताता हूं 1757 बैटल ऑफ प्लासी दोबारा से रिवाइज करता हूं बैटल ऑफ प्लासी ठीक है बैटल ऑफ प्लासी किसी मतलब बैटल ऑफ प्लासी सियासत बोला के ब्रिटिश में दोबारा ये चीज मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे अभी ये मैं सोच रहा हूं समझ नहीं आ रही है बात क्यों बता रही ये चीज आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप इसे एक्टिविटी बनाएंगे ठीक है तब आप इसे एक्टिविटी बनाएंगे इसलिए आप प्लासी वही जगह है बंगाल बिहार के स्थान है इसको बैटल ऑफ प्लासी बोला जिससे सियासत बोला और रॉबर्ट क्लाइव थे उसी रॉबर्ट क्लाइव अब यहां आप पूरी बात समझो सियासत बोला जो था वो बंगाल का नवाब है वो बंगाल का नवाब है क्लियर नहीं इसके बाद एक बैटल और होता है इस बैटल में जीत किसी बैटल के अंदर सियासत बोला है उसमें आ गया रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश था कौन था ब्रिटिश था और ब्रिटिश में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी हुआ करता था ये जो युद्ध है इसको जीत गया वो बैटल वो युद्ध जीत गया वो युद्ध जीत गया इसके बाद 1764 में फिर से बंगाल के अंदर युद्ध हुआ था उसको बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं बंगाल के लिए था युद्ध नहीं बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं बक्सर युद्ध इसके अंदर कौन कौन सा इसके अंदर एक तो मीर कासिम एक था सुजाउद्दौला और एक कौन सा यहाँ पे सुजाउद्दौला और एक कौन सा यहाँ पे दैट वाज शाह आलम सेकंड इन बैटल बताइए इससे हैक्टम रोसे हैक्टम रोसे होता है और जब बैटल हुआ था इस बैटल के अंदर इस बैटल के अंदर भी हैक्टम रोसे ब्रिटिश था इसमें मीर कासिम बंगाल का नवाब था मीर कासिम कौन सा बंगाल का नवाब यहाँ सुजाउद्दौला कौन सा अवध नवाब अवध स्थान का नवाब था ठीक है शाह आलम कौन सा मुगल बादशाह मुगल बादशाह ये तीनों बताइए हुआ था इस युद्ध में हैक्टम इस युद्ध के बाद जो रिजल्ट आता है इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 की इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद ठीक है इलाहाबाद एक स्थान है प्रयागराज को वर्तमान में बोला जाता है इलाहाबाद की संधि आपने देखी और ये इलाहाबाद की संधि जो सबसे मतलब है जिसका मेन इंपैक्ट है वो क्या था इसका प्रभाव सबसे मिली था प्रभाव मिली था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन प्रारंभ करती है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट ठीक है आइए सब चीज ठीक है अच्छा जो बच्चे ऐसे हैं यहाँ से शिकायत करने के लिए आए हैं या फिर दूसरे यहाँ ये बताने के लिए आए हैं आप वो कर लीजिए ये कर लीजिए जैसे आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ाइए और आप सिर्फ हिंदी पढ़ाइए आप सिर्फ फारसी का इस्तेमाल करें तो आप सिर्फ समझने का इस्तेमाल करें ठीक है आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं ठीक है हर चीज को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोल रहा हूँ ठीक है वो आपके ऊपर डिपेंडेंस है आप किस भाषा को सुनना चाहते हैं अगर आप इंग्लिश सुनिए आप इंग्लिश सुनिए आप हिंदी सुनिए सर क्या आप भी कंपनी है जी हाँ भी कंपनी है कंपनी का बच्चा सभी कंपनी है अभी लेकिन हाँ इंडिया में नहीं चलिए अच्छा एक बात सिराज बोला का नाम हिंदी में अलग है क्या कसाना उत्कर्ष तुम दोनों का नाम हिंदी में अलग है क्या इंग्लिश में कसाना को अनानास कहते हैं क्या उल्टा बोला है जो आपने कसाना को उल्टा बोला है तो 10 फीचर ऐसा होता है ऐसा नहीं होता तो हिंदी में नाम सेम है वो चीज चलिए तो ये चीज अब होता है इस पेज पर नोट कर लो तो ज्यादा बड़ी बात नहीं आगे बढ़िए इसके बारे में बात की 1765 इलाहाबाद संधि की बात याद है 1765 में ठीक है बंगाल में गवर्नर किया जाता है बंगाल में गवर्नर किया जाता है गवर्नर नियुक्त किया जाता है किसको गवर्नर किया जाता है सर ये किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को किया जाता है हु वाज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ गवर्नर द पर्सन इज रॉबर्ट क्लाइव अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मैपिंग के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि अगर आप मैपिंग में अच्छे नहीं है तो फिर आप हिस्ट्री में पॉलिटी में किसी में अच्छे होना थोड़ा आपके थोड़ा भारी टास्क हो जाएगा क्या आप ये तो भारी मिस्टेक हो गया सर मैं नहीं चाहता कि आप ये कहोगे भारी मिस्टेक हो गया सर ठीक है ये थोड़ा सा मैप बदल गया थोड़ा सा मैं थोड़ा ध्यान से बना देते हैं जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से मैप बनाएं जैसा चाहें बना सकते हैं ठीक है डजंट मैटर कि आप कैसे मैप बनाएं मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जब ये बात है तब ये सब बंगाल में आया था ये जो पूरा हिस्सा उस टाइम पे बांग्लादेश से निकल तो ये पूरा हिस्सा ये बंगाल है ठीक है बंगाल है ये वाला हिस्सा ये वाला सही बॉम्बे है ठीक है बॉम्बे और इतना बॉम्बे पूरा बॉम्बे यहां से ये पूरा हिस्सा ये बॉम्बे है बॉम्बे और नीचे और ये जो एरिया ये वाला ये सब मद्रास ठीक है ये तीन एरिया में क्यों है ये बड़े मैप है जो मैं नहीं जानता हूं लेकिन ये जीआई टाइप का मैप है जो मेरे बारे में बड़े मैप वो लोग से देखना है चलो बात सुनिए क्या ये उस टाइम पे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी क्या होती है स्थान होता है कि स्थान की बात करते हैं प्रेसिडेंसी यहां पे नहीं चल रहा यहां पे व्यापार चल रहा प्रेसिडेंसी का यहां पे व्यापार करता यहां पे भी अपना व्यापार करते लेकिन जो बंगाल का प्रेसिडेंट यहां पे नहीं है और यहां पे नहीं है जिस तरह से व्यापार चल रहा था लेकिन व्यापार चलने के साथ यहां शासन नहीं चल रहा इस बार यहां पे शासन चल रहा है ठीक है शासन चल रहा तो यहां पे आगे बढ़ते हैं आगे ठीक बंगाल के अंदर नियुक्त रॉबर्ट क्लाइव तो रॉबर्ट क्लाइव यहां क्या किया रॉबर्ट क्लाइव वो शासन प्रारंभ किया द्वैत शासन का प्रारंभ किया द्वैत शासन प्रारंभ किया ठीक है स्टार्टेड डायकी डायकी मतलब द्वैत शासन द्वैत शासन का मतलब क्या होता है द्वैत शासन का मतलब ये होता है कि एक ही स्थान पर दो अलग राजाओं का रूल किया था मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्या वर्तमान में भारत के अंदर द्वैत शासन चलता है हां या ना मेरे भाई कुमारी भाई अमित मनमोहन जितने भी आप एक बात बताइए क्या आज भी आपके ऊपर द्वैत शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो यहां द्वैत शासन हुआ है इसका क्या है इसे द्वैत शासन में जो शासक होगा शासक दो होने चाहिए शासक कौन होता है एक तो बंगाल के अंदर हुआ करता है वो अभी है बंगाल का नवाब पहली बात दूसरा व्यक्ति बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है बंगाल का जो कि ब्रिटिश होता है बंगाल का और जो बंगाल का ये ब्रिटिश है ये ब्रिटिश है तो यहां से हमें पता है बंगाल का ब्रिटिश अब जो ब्रिटिश नहीं चलता वो बहुत बड़ी नहीं चलता रीजन आज की डेट में हमारे ऊपर द्वैत शासन चलता है ठीक है आज की डेट है आज भी हमारे ऊपर द्वैत शासन चलता है रीजन हमारे ऊपर सरकार की भारत की सरकार भी तो इसलिए आगे ठीक है इसलिए कहते हैं आगे हमारे ऊपर द्वैत शासन चलता है ठीक है अब यहां पे ब्रिटिश का ये है तो यहां पे ये जो बंगाल के गवर्नर थे इनका टैक्स रिसीव करना ठीक है बंगाल के लोगों से टैक्स बंगाल के लोगों से टैक्स लेना ये काम था इनका काम करना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कानून व्यवस्था है ऑर्डर मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बाद कुछ ऐसा टैक्स ये भी करते थे ठीक है कुछ ऐसा टैक्स ये भी करते थे ठीक है क्या करना तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बनाया था लेकिन कुछ टैक्स ऐसा था ये लोग भी रिसीव करते थे तो बेसिकली बंगाल के नवाब उनको भी टैक्स देना पड़ता है ये भी कुछ रुपया जो है वो बंगाल के गवर्नर को दिया करते थे अब बंगाल के गवर्नर यहां से लोग टैक्स लिया करते थे बंगाल के गवर्नर टैक्स लेना मतलब क्या है इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल गवर्नर इसका ब्रिटिश का ब्रिटिश कंपनी ठीक है इस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत कम रिसीव हुआ बहुत अधिक कम रिसीव हुआ धन जो आपको इंग्लिश में लिखेंगे इन दिस टाइम a large number or a huge number of money or taxes was received by the East India Company ठीक है तो ये चीज तो अपन क्लियर कर चुके हैं इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो पूरा टेबल है मतलब 1765 से लेके एक संख्या नाम दिया जाता है और 1772 का समय है इसको लूट पीरियड ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है इसी वजह से जब हमने डबल टैक्स दिया इस पीरियड को किस नाम से जानते हैं लूट पीरियड ऑफ इंडिया भारत का लूट भारत का लूट
भारत का लूट काल नाम से लूट काल नाम से। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों के सामने मैं थोड़ी अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा मतलब ये धन इतना सारा प्राप्त हुआ है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ है लेकिन वो ब्रिटिश के पास उतना नहीं पहुंचा जितना ब्रिटिश को चाहिए याद रखना प्राप्त धन से ब्रिटिश सरकार को अपेक्षित मुनाफा नहीं हुआ अपेक्षित मुनाफा नहीं हुआ नहीं इंग्लिश में से लिखेंगे ठीक है collected tax was not as per the British ठीक है as per the British expectations ब्रिटिश को ब्रिटिश सरकार को अपेक्षित मुनाफा नहीं हुआ जितना जितना रुपए नहीं आया इसके पीछे कारण क्या था इसके पीछे कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का अनियंत्रित कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी का अनियंत्रित कार्य क्या बोलते हैं अनमैनेज्ड वर्क या फिर इसको बोलते हैं अनमैनेज्ड वर्क या अनरेगुलेटेड वर्क अनरेगुलेटेड आप समझ जाएंगे अनरेगुलेटेड बात दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया जाने वाला होता ठीक है और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार क्योंकि इस समय में जो फायदा मैक्सिमम फायदा इन कर्मचारियों को हुआ था इस समय में मैक्सिमम प्रॉफिट है इस समय में अधिकतम प्रॉफिट है इस समय में मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किसको हुआ है इस इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ये हुआ था अब इस चीज को रोकने के लिए ताकि ये चीज दोबारा हो और इसमें कंपनी को फायदा चाहिए उतना ही फायदा मिले उस चीज को करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस कंपनी का काम को नियंत्रित किया और नियंत्रित करने का पहला एक्ट था वो संविधान दिया ठीक है देखो आपसे मैंने किसी ने पूछा कि मुझे क्या बताया क्या इसमें बताना चाहिए कैसे करना चाहिए ठीक है तो आप शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए एनसीएल हिस्ट्री क्यों नहीं कराई आपने आपने इकोनॉमिक्स क्यों नहीं कराई आप सर जब क्यों नहीं करते जब क्यों नहीं करते आप सर नीचे पैर करके पैरों से क्यों नहीं करते इन सवालों के जवाब नहीं है दुनिया में नहीं है सवाल जवाब उसी बने बोल रहे अभी के लिए आप ये बोल सकते जब वो सब्जेक्ट चलेगा तो बहुत मान नहीं लिखनी है हां बात धन्यवाद मेरे बच्चे आप धन्यवाद आप बहुत बढ़िया हैं बहुत अच्छे लगते हैं आप लेकिन इसके हिसाब से समझते हो आपकी कमेंट मुझे एक बार मेरी क्लास आज तक भी कोई बच्चा ब्लॉक नहीं हुआ और मैं चाहता हूं ब्लॉक नहीं हो आप बात सुनिए समझिए उसके ऊपर कार्य करें मैंने बात बताई वो आप सुन लो समझ लो आपका भी काम जाएगा ठीक है क्लियर है अब क्या होता है ये सब चीज चल रही है इंडिया के अंदर ये सारी चीज चल रही है इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा अब वही चीज पहली बात के अंदर एक्ट लिया जाता है तब अगर आप सब सब विनियम इसके रीजन क्या है वो आप पहले सोचते हैं लेकिन मैं बताता हूं कि इस साइड ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ इनके द्वारा समिति का गठन किया गया ठीक है लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक समिति का गठन किया गया समिति का नाम क्या है बुक समिति सीक्रेट कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था सीक्रेट कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था गठन का उद्देश्य था इसमें कंपनी काम करना इसमें कंपनी कार्य पर नियंत्रण ये था सब मेन मोटिव ये सब इसमें कंपनी कार्य पर नियंत्रण करना ये सब मेन मोटिव चलिए बोलो अब इसमें कंपनी काम पर नियंत्रण कैसे करोगे बात वो सारी बात है कैसे नियंत्रण करना इसमें कंपनी काम समझ लिया समझ लिया ठीक है अब इसमें कंपनी काम पर नियंत्रण कैसे बात चलिए धीरे बात करेंगे तो सभी कंपनी का बाद में आया तो ये आया बाद में आया और इसके कारण इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण अब वो महत्वपूर्ण बात है सबसे पहले काम से प्रशासनिक काम किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव किया गया अब लीजिए कंपनी के कामों पर नियंत्रण के लिए पहला कंपनी के कामों पर नियंत्रण के लिए यह पहला था यह पहला क्लियर नहीं पहला दूसरा इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार कहती है ब्रिटिश सरकार ने सीधा तौर पर ब्रिटिश सरकार ने डिक्लेयर किया ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में एग्जैक्टली जहां इसमें भारत में ठीक है प्रशासन का कार्य ब्रिटिश सरकार की तरफ से इसमें कंपनी कर रही है ब्रिटिश सरकार की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है ठीक है प्रशासन का ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की प्रशासन का ब्रिटिश सरकार की तरफ से कंपनी कर रही है इस पूरी लाइन आपको समझ में इस पूरी लाइन आपको समझ में आएगी अच्छा प्रशासन ब्रिटेन का ही है लेकिन ब्रिटेन को नहीं कर रही है उसको इसमें कंपनी कर रही है लोगों को समझ में आएगा ठीक है जो हमारे प्रशासन ठीक है समझ इसका भाषा में होगा बहुत बढ़िया समझ चलो बहुत बढ़िया इसका और कैसे किया जाता है इसका क्या जाता है सर एक नया पद बनाया जाता है ठीक है जिसको प्रशासनिक सभा बोलते हैं प्रशासनिक सभा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया गया एक प्रशासनिक सभा किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बोला और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या था वो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यहाँ के लिए कहा जाता है पहले क्या कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कहते हैं वो सिंपली कहते हैं ये जो हम प्रशासनिक सभा कर रहे हैं बंगाल का एक नया बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया अच्छा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब नया बनाया गया इसके अंदर मुख्य विशेषता क्या थी मुख्य विशेषता बोलते हैं एक पहले से था गवर्नर बंगाल इसमें क्या था गवर्नर ऑफ बंगाल पहले से था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया देखो इसमें लिखा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसके पास कुछ शक्तियां अधिक थी बंगाल के गवर्नर की शक्ति अधिक थी उसका मतलब देखो जो बंगाल और बंगाल प्रेसिडेंसी है जो आपकी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी है अब वो भी बंगाल आने लगी इसके अंदर जो आपकी बम्बई प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी है मद्रास प्रेसिडेंसी ये भी इसी की हो गई ये भी बंगाल की मतलब कैसे चीज है इस चीज का मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून लागू कराना है इन जगहों पर अगर इन जगहों पर कोई भी कानून लागू कराना है तो वो कानून लागू करेगा वो ब्रिटेन में जैसे बंगाल के गवर्नर को कोई क्यों लागू करेगा सबसे पहले जो व्यक्ति बंगाल लागू जो मद्रास के बम्बई अब यहाँ पर सेंट्रलाइज किया जो जरूरी होता है अगर कहीं भी प्रशासनिक नीति सेंट्रलाइजेशन जरूरी है कोई नहीं आती इसके अलावा प्रशासनिक सभा में एक और महत्वपूर्ण काम किया वो क्या था सर यहाँ पर कानून लागू करने के लिए या फिर कानून व्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं या फिर एक बहुत बेहतर शब्द दूंगा कार्यकारी कार्यों के लिए कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव वर्क्स के लिए एग्जीक्यूटिव वर्क्स के लिए एग्जीक्यूटिव अब ऑपरेटिंग आ गया आपको एग्जीक्यूटिव वर्क कानून लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव वर्क के बारे में ठीक है कानून लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव वर्क्स के लिए एक नई मतलब कोई काउंसिल बनाएगी ठीक है उसको क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी जिसमें मेंबर डालेंगे सदस्य डालेंगे सदस्य ठीक है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब इसका काम क्या है इसका काम ये था कि जो भी ब्रिटेन कानून लिखे गवर्नर जनरल के पास भेजेगी गवर्नर जनरल इसको कार्यकारी परिषद को परिषद कानून को लागू करे ये इसका काम था और बहुत जरूरी काम था तो आप सभी नोट करो आगे भी सबसे तरह के एक पॉइंट वाली एक्ट करने के लिए अभी हम दो पढ़ेंगे आपकी क्लास अच्छा एक बात है मैं आपसे कर लेता हूं एक बच्चा है जिसका नाम स्वान जिसके मोबाइल नंबर के एंड में आता है 49 ऐसे मतलब कि 23 क्लास में तो बेटा जैसे अगर आप आज कर रहे हैं जैसे अगर आप वर्तमान में कर रहे हैं इस हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि आप पढ़कर अपने लिए बेहतर कर पाएंगे तो वो बेहतर बच्चे या तो आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी या फिर आपको अपना समय बनाना पड़ेगा दोनों से काम आपको करना पड़ेगा अभी बताइए आप ये कौन से बैच में आपसे पहले क्या पढ़ेंगे रीजन क्या है आपसे सोचने से कोई मतलब क्या है क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी ठीक है आप सभी बताइए क्लास स्टार्ट होने में 30 मिनट से ऊपर होता है लेकिन पिछले 15 मिनट से सिर्फ एक चीज बताया है कि सर वो क्लास नहीं चली है सब्जेक्ट का मॉडर्न क्लास नहीं चल रही है तब से लेकर अब तक लगभग 15 से 30 मिनट हो गए और ये बराबर 1 मिनट का क्लास इस क्लास में कोई नहीं सिर्फ 1 मिनट
चलो कोई बात नहीं सर, आप आराम से कमेंट मुझे अच्छा लगेगा, आपकी कमेंट बहुत मजा आया, आपकी कमेंट पसंद आएगा, आप भी पसंद आएगा, अच्छा लगा आप सजेशन बढ़िया तरीके से आगे आगे बढ़ें, चलो चीज़ समझिए, ये चीज़ तो हो गई हमारी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये बच्चा सुधार देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बोलिए आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें थोड़ी सी और 17 रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, अब इसके अंदर पॉइंट बहुत इसके बाद इसके अंदर देखेंगे, इन सब कुछ न्यायिक सुधार इसके अंदर कुछ न्यायिक सुधार इसके अंदर हुए, नेक्स्ट सुधार को हम बोलते हैं जुडिशियल रिफॉर्म बोलते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म बोलते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म बोलते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म को समझिए, ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म को समझिए, एक बार तो एग्जीक्यूटिव वर्क क्या है, पहले पहली बात देखिए, जब मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव जुडिशियल और लेजिस्लेटिव क्या होता है, नहीं देखना आपने सीधा क्लास में है, अब देखिए देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब कानून को लागू करने का काम, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात नंबर न्यायिक सुधार की बात, जुडिशियल रिफॉर्म क्या है, तो कलकत्ता में पहली बार अगर आप कहीं पर कानून को लागू करना चाहते हो, वो एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म बनी है, किसी बनी एग्जीक्यूटिव बनी, तो एग्जीक्यूटिव कानून को लागू कर सकते हैं, कानून सही तरह से लागू हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता लगेगा, हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे बात पहली बार कोर्ट आएगा, जिससे कोई कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सजा दीजिए, कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने 1774 सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने इसने की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने की जाएगी कलकत्ता में पहली बार, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के सामने की जाएगी, इसमें क्या किया गया, क्या किया गया, वो देखिए पहला पॉइंट आपको समझना क्या किया गया, इसमें ये किया गया, इसके अंदर चार्जेस होते हैं, चार्जेस पुलिस में चार्जेस पुलिस में चार्जेस पुलिस में जिसमें एक मुख्य लीज पे, एक मुख्य बोलते हैं लीज पे, लीज पे, अच्छा तीन अन्य भी हैं, तीन अन्य भी हैं, और तीन अन्य कौन कौन से हैं, सभी तीन अन्य जो हैं वो किस प्रकार से हैं, सबसे पहले इन्वेस्टर, हाइड हाइड और चैम्बर्स, लॉर्ड इन्वेस्टर, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स, ये तीन लोग अपना लेंगे, ठीक है, इनका नाम लॉ एंड पार्ट को मेंटेन करना, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इसके पीछे शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने समझ रखा है, तो उसके लिए ये मतलब कार्य करेगी, लेकिन इसकी स्थापना की गई, तो ये कहा गया कि सबके लिए होगी, किसके लिए होगी, इस सबके लिए होगी, समझे, अब सबके लिए होगी, तो समझ गया, सबके लिए मतलब भारतीय इसलिए मिलेगी, लेकिन उसके बाद एट द एंड आफ्टर 1786 ये किसके लिए रही, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, इतना है, याद रखोगे, मैंने पूछा आपको लिखा है बोर्ड पर लिखी हुई बातें अगर आपने याद कर ली, तो आप मान लो आप कोई भी एग्जामिनेशन निकाल के तो पॉलिटिकल, दूसरा सवाल आपको लगा है, आपका कमेंट मुझे शो हो रहा है, निश्चित आप जो चीज लिख रहे हैं ना, किसी पॉलिटिकल शो नहीं हो रहा है, इंट्रोडक्शन देखिए अपडेट करता है, ठीक है, इसके बाद भारत में कलकत्ता में पहली बार आपको सुप्रीम कोर्ट बना दिया, इसके बाद एक और चीज इसके अंदर भ्रष्टाचार रोकने के लिए, याद रखो ये जो मेरी ऐप है भ्रष्टाचार रोकने के लिए है, मेरी कोई काम नहीं सकता, ये भ्रष्टाचार रोक बड़ा कंपनी का, जिस वजह से जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू नहीं आता, ये काम नहीं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम किया जाता है, भ्रष्टाचार को रोकने का ठीक से किया गया, ठीक है, करप्शन प्रोहिबिशन भी इसमें की जाती है, करप्शन प्रोहिबिशन भी इसमें की जाने की कोशिश की जाती है, दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें किए गए, दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें किए गए, पहला काम कंपनी के अधिकारियों पर निजी व्यापार पर रोक लगेगी, अधिकारियों पर निजी व्यापार रोक लगेगी, निजी व्यापार नहीं कर सकते, निजी व्यापार रोक लगेगी, निजी व्यापार क्या करेगा, निजी व्यापार रोक लगेगी, दूसरी चीज क्या करेगी, कंपनी के कर्मचारियों पर गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध, ये बाइक रोकने के लिए बाइक लेने पर गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध रोक लगेगी, ठीक है, चलो इसका बोलने सर ये इंडिविजुअल ट्रेड पर रोक लगेगी, इंडिविजुअल ट्रेड पर रोक लगेगी एंड कंपनी कर्मचारियों पर गिफ्ट लेने से प्रतिबंध, ठीक है, नो गिफ्ट पॉलिसी, यानी नो गिफ्ट पॉलिसी, इसको एक्सप्लेन कीजिए, यशांक कैसे प्लीज बोल दे, यशांक भाई आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और मेरे मानिए आपसे हमारी जल्दी मुलाकात हो, तो अगले दिन तक आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकें और आप घर से कर सकें, आपसे करना चाहते हैं, हमें सारा अभी आपका जो आने वाला साल है बहुत बेहतरीन रहेगा, सिलेक्शन की आपको आगे लेकर अच्छा लगेगा यशांक, ठीक है, हैप्पी बर्थडे आपको एक बार से, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग सबसे बढ़िया तुम्हारे बैठे चलो, ठीक है, ये मतलब हर एक एस्पिरेंट की जो भी बच्चा ने कमेंट कर रहा है वहां पे बैठ के मैं उसकी भावना भी कर देता हूं, ठीक है, उसकी भावना भी कर देता हूं, मैंने भी ऐसा नहीं मैंने सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा, मैंने कुछ पूछना ऑनलाइन भी किया, ऑनलाइन भी किया, दैट्स बेसिकली गुड थिंग, बट बेसिकली गुड मजा आता है, ठीक है, लेकिन मैं करता हूं अपने हाइट पे, लेकिन आप वास्तव में कुछ भी करने के बाद इसलिए आपको आगे करना चाहिए, ठीक है, चलिए गिफ्ट लेने मतलब गिफ्ट लेने आपने शब्द याद रखें, ठीक है, तो इसको एंटी ब्राइब एक्ट बोला जाता है, एंटी ब्राइब एक्ट, ब्राइब एक्ट, एंटी ब्राइब का मतलब ब्राइब, ठीक है, ब्राइब ब्राइब राइट, ठीक है, रिश्वत लेने का, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नोट हो गया, तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग, 1773 का रेगुलेटिंग, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन कैसे बता रही हूं, क्या एमसीक्यू कराओगे निकालोगे, ठीक है, वो सब आप लोगों को बताना, पहली बात एमसीक्यू में आपको क्लास के साथ अलग से प्रैक्टिस करना, हम ऐसा नहीं कि आपके पास क्लास प्रैक्टिस नहीं, आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, आप जहां भी क्वेश्चन बनाना चाहें आप लगाएंगे, प्रैक्टिस दूंगा एंड में कंप्लीट हो जाएगा, बात समझो, क्वेश्चन आपके एग्जाम कैसे क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन का पैटर्न है, अब जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे उस तरीके से आपसे पहला सवाल पूछो, क्वेश्चन बोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अधीन कार्य करती है, किसके अधीन कार्य करती थी, कार्य करती थी, ठीक, वो कंट्रोल ऑफिस में कंपनी, वो कंट्रोल ऑफिस में कंपनी, गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल गवर्नर, बंगाल गवर्नर, ठीक है, यूरोप ब्रिटिश, ब्रिटेन, रॉबर्ट क्लाइव, इस सवाल का जवाब दो, क्वेश्चन फर्स्ट, इस तरीके से सवाल एग्जाम में अच्छा आपको इस तरीके का मांगे, इस तरीके का मांगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिखो, क्वेश्चन नंबर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट वाज क्रिएटेड इन व्हिच एक्ट, मतलब गवर्नर जनरल बंगाल का है किस एक्ट के थ्रू बना था, यहां पे मैंने लिखा 1765 एक्ट, 1781 एक्ट, 1773 एक्ट या 1784 एक्ट, इसका क्या एक्ट लिखा बताइए, काफी सारे बच्चों ने पहले सवाल का आंसर है वो दिया, लेकिन बहुत गलती करी, सवाल का ऑप्शन ऐसे है कि आप लोग गलती करेंगे, आपको कभी लगेगा कि आपको लगेगा कि आपको पता नहीं सही आंसर है, आपको पता नहीं सही आंसर है, लेकिन आप उसका गलती करेंगे, उस गलती को करें, पहले कोई इसमें कंप्लीट करने का इसमें ब्रिटिश सरकार नहीं करती, ब्रिटेन नहीं करती, ये तो ये गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, ये तो इसमें कंप्लीट नहीं करते, ये इसका नहीं करते, ठीक है, तो करते हैं, पहले मतलब गवर्नर उस एक्ट को क्रिएट किया, 1773 एक्ट के तहत क्रिएट किया, अब ऐसे ही एक्ट के बारे में बात पूछ लेगा, फिर आपको ठीक है, नवीन बार-बार इसी के सवाल मत करो, ये आपका सवाल नहीं है, बहुत ही बेहद बड़ा सवाल है, अब मैंने आपसे बंगाल का गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर, अब बताइए आंसर क्या है इसका, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट बैकिन, चलिए इसका रॉयल हस्टिंग्स, हेक्टर या नोट, लॉर्ड नोट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है, ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये सेम ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस हैं, इसी में से टिक कर लेना, सेम से टिक कर लेना, सचिन, कुमारी, आकाश, शिवा, राजीव, राहुल कुमार गलत है, ठीक है, इन सबका जो नाम है उन सबका सही है, और ये बच्चे आंसर करें, लेकिन ये बंगाल का क्या सही है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, या आप अंतिम गवर्नर कह लो या पहला गवर्नर, पहला बंगाल गवर्नर, गवर्नर जनरल, अब जैसे कहना चाहिए दैट इज वॉरेन हस्टिंग्स, ठीक है, पहला एक ठीक है, ये मामला आपने क्लियर कर दिया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और आगे पॉइंट समझेंगे, अल्लाह एक्ट को कौन सा देखना है, अल्लाह एक्ट को देखना है 1781 एक्ट, ठीक है, अल्लाह एक्ट को देखना है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781, रेगुलेटिंग एक्ट
अगला देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 तो संशोधनात्मक अधिनियम संशोधनात्मक अधिनियम संशोधनात्मक अधिनियम संशोधनात्मक अधिनियम 1781 ठीक है संशोधनात्मक अधिनियम 1781 बात करें साहब कभी मेरे सवाल का रिप्लाई नहीं करते आप सवाल में हार्ड पूछते हो पता नहीं क्या सवाल चाहिए इतना हार्ड सवाल आपने कोई रिप्लाई नहीं कर पाया मैं रिप्लाई नहीं इन्होंने हमसे पूछा है आप मेरे सवाल का रिप्लाई नहीं करते यही सवाल है बताइए कैसे यही सवाल है आप मेरे को कभी आंसर नहीं करते यही सवाल है हमको क्या आंसर कहना है मुझे नहीं पता सही हम बात को एक्ट ऑफ सेटलमेंट संशोधनात्मक अधिनियम 1781 इंपॉर्टेंट है 1781 देखो बंगाल में गवर्नर धीरे-धीरे पावर को कम धीरे-धीरे पावर है वो कम हो जाएगी इसी पावर को धीरे-धीरे बढ़ाना जरूरी है इसी पावर को धीरे-धीरे बढ़ाना जरूरी है इस वजह से यहाँ पे कई सारी चीजें ठीक है कई सारी चीजें वो कई नहीं है ठीक है अब क्या चीजें बिहार और बंगाल बंगाल क्षेत्र पहले से था लेकिन इसको बिहार बिहार क्षेत्र इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए महत्वपूर्ण कार्य इंपॉर्टेंट वर्क महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या बिहार प्लस उड़ीसा ठीक है उड़ीसा क्षेत्र क्या प्लस उड़ीसा क्षेत्र बिहार प्लस उड़ीसा कुछ जगह पर आपको ये भी लिखना बिहार प्लस बंगाल क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र कुछ आपको बंगाल लिखा है दस मिनट बंगाल लिखा उड़ीसा क्षेत्र ठीक है उड़ीसा क्षेत्र बिहार प्लस उड़ीसा या बंगाल क्षेत्र जो दस मिनट ये पूछा जाता है ये पूछा जाता है इसमें ये नहीं पूछा जाएगा उड़ीसा बंगाल कैसे बिहार से इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट बिहार से सिर्फ हमें बिहार दिया ठीक है चलिए इसी बात क्या बोल रहे हैं भावना जो भी सवाल आप लीजिए आपका कमेंट लिखिए उससे बात ठीक है बिहार या उड़ीसा क्षेत्र या बंगाल क्षेत्र में कोई भी कानून संबंधित शक्ति किसको देगी कानून संबंधित शक्ति गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देगी अच्छा आप ऐसे ही इसमें शक्ति इसी बात को डालिए अभी तक तो ये बहुत बड़ा मतलब क्या आदमी हुआ करता था बंगाल के एक महीने बंगाल से रहता बंगाल अभी आप बिहार उड़ीसा कानून संबंधित शक्ति से बात करना है नहीं बात है आगे आगे दूसरी चीज से दूसरी चीज से कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कार्य या फिर इसका कार्य क्षेत्र यहां पे ये कार्य क्षेत्र ठीक है इसकी जो वर्किंग है इसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया इसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया अधिकार क्षेत्र से बाहर किया अधिकार क्षेत्र से बाहर किया अच्छा अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया मतलब बेसिकली आप लिखा रहे हो यहां पे आप अधिकार सुप्रीम लिखा रहे हो इसको आप कैसे लिखेंगे वर्क्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल excluded from सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता इंग्लिश वाले लिखेंगे तो एक्सक्लूड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता जब इसको एक्सक्लूड कर दिया ऐसे हमें ऐसे आपको दिखाई दे रहा है इस कारण गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास शक्ति होगी के पास बहुत अधिक शक्ति होगी ओवरऑल हो गया ओपी बहुत अधिक शक्ति होगी बहुत अधिक शक्ति इसके पास हो जाती है बहुत अधिक शक्ति इसके पास ही फील ओवर पावर इस चीज के पास शक्ति का कंसंट्रेशन हो गया कंसंट्रेशन ऑफ जो पावर से बहुत अधिक है अब पावर से कंसंट्रेशन देखिए तो इसके विरोध में तीन व्यक्ति खड़े हो गए इसके विरोध में तीन व्यक्ति आपको देखेंगे तीन व्यक्ति आपको इसके विरोध में देखेंगे अभी तीन व्यक्ति कौन है इसके विरोध में आपको देखेंगे नाम क्या है पर्सन का नाम पहले व्यक्ति का नाम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या नंद कुमार दूसरे नाम शेर सिंह तीसरे नाम रसिका बेगम आपको नहीं रसिका बेगम थी जो बादशाह जफर था उसके टाइम पे रसिका बेगम मतलब इनकी मतलब जो है चलिए राकेश आपकी बात को सुनकर ठीक है ठीक है ना वो चलेगा क्योंकि आप सोच रहे हैं हिंदी पढ़ाई चलेगा तो हिंदी बात समझे मतलब कितना चलाएगा मैं बता नहीं सकता ठीक है ये नहीं मैं फांसी के कौन से बंदा का कार्यक्षेत्र से कोर्ट के अधिकार से बाहर किया ये इंग्लिश में राकेश राकेश मुझे आप सुन लीजिए आप इस तरीके की बात करोगे ठीक है से बाहर और लेना अच्छा बाहर बाहर कितना ओफो ये बाहर लेना बाहर कर देना ठीक है ठीक है अब इसमें इनका जो इनके इसके विरोध में कितनी व्यक्ति इसके विरोध में आते हैं ये विरोध में आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास बहुत अधिक शक्ति विरोध में आते हैं उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गवर्नर सिंह विरोध में आते हैं ठीक है गवर्नर सिंह विरोध में आते हैं ठीक है गवर्नर सिंह विरोध में तो अब ये विरोध में क्या होगा इसमें जो फांसी ले लीजिए ठीक है अब आप सभी बता दीजिए कि यहाँ का राज्य किसी बच्चे को डाउट शायद मुझे पता है नाम से करते हैं एक बच्चा जिसका मोला मोली नाम है इसका वो कैसे इंग्लिश बोलो असल में करना ठीक है मैं करना कैसे मैं आपको लिए इंग्लिश में प्रॉपर्टी लिखता हूं ठीक है यू शुड नॉट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स फिर आगे आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स इन बोथ लैंग्वेजेस इंडियन इंग्लिश एंड आई आल्सो एम ट्राइंग टू टीच यू इन बोथ लैंग्वेजेस but you know there are some kind of exceptions which we cannot tolerate okay so we are basically providing you the best way we can in both languages I hope you understand my feelings for you and to the average student whoever is from Hindi or whoever is from English हिंदी और इंग्लिश में कोई ऐसी बात नहीं मैं बोलूंगा मैं आपको बनाने कैसे ठीक है तो कैसे आप वैसे यूपीएससी प्रश्न कर सकते हैं आप वैसे दो कर सकते हैं ठीक है सर इस टाइम में कंपेयर होगा मोर देन 2 फॉर्मेट चलता है एक फॉर्मेट चलता है इस मेन स्ट्रीम चलती है बोलती है स्ट्रीम चलती है 15 26 27 लेकिन दूसरी स्ट्रीम चलती है उत्तर वाले पोस्ट वगैरह बोलते हैं 7 से लेकर 18 तक तो भाई इस टाइम पे चला था गलत चला था 17 0 तक ठीक है सर आपका नाम क्या है राकेश आप नाम नहीं बताएंगे तो आपको नाम चाहिए नाम कौन कैसे मैं सर शादी करेगा आपको शादी हो जाएगा अच्छा जो चीज है जो आपको मैं आपसे पहले 15 16 मेरे बड़ी बच्चे मुझे 15 16 तो आपसे 15 16 अलग अलग बैचेस में अलग अलग डाउट्स ले चुका हूं तो मुझे क्या पता है कि मैं आपको क्या बताऊं ठीक है ऐसे नहीं करना ठीक है राजीव बच्चों कंप्लीट हो गया इसके बारे में बात करें अच्छा कोई आप डाउट क्लियर हो जाता है और इन दैट केस आप वो अपना क्लास नहीं पूछ पाए आप पूछ पाए मुझे नहीं आ रहा है इन दैट केस आप g.7 इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे पास है सर मेरा एग्जाम लैंग्वेज प्रेफरेंस हिंदी और क्या इंग्लिश आएगा अगर आप हिंदी एग्जाम प्रेफरेंस इंग्लिश हिंदी इंग्लिश एग्जाम प्रेफरेंस तो भी इंग्लिश होगा लैंग्वेज आपको यूज करनी है आपके ऊपर तो इंस्टाग्राम में बताइए आप डाउट लिखिए ठीक है मैं आपको जो बच्चा मुझे बताया वो यूज करिए समझ पाऊं ठीक है अच्छा कोई आप इसको हैंडल करना एक क्लास में पढ़ लिया मिस हो गया